नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय का रोज पाठ करने का अपना लाभ और महत्व भी होता है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व बताया, वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद युग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे ख्याल और मनोस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता प्रथम अध्याय का महत्व एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, जिस ज्ञान के बल पर संसार से सब लोग आपको शिव कहकर आपकी पूजा करते हैं, हिरण की खाल ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सांप और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें से कोई भी चीज़ पवित्र नहीं, फिर आप इस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं। तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। जब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता के ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसको सुनने या पढ़ने से किसी का कभी कोई कार्य बना है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव सफल हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को अच्छा लगता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो आंखें बंद कर रहे हो, इससे मुझसे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में एक ये अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त हो लेता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब भी गीता जी का इतना ज्ञान है तो आपको उसको सुनकर कोई जीव सफल भी हुआ है, जो मुझको कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव सफल हुए हैं। आपको मैं वह कथा बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसे एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन
भीख मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर वह लाता उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता पीता और बैल को सारी रात अपने घर के बाहर खड़ा रख कर और उसे कुछ भी खाने पीने को ना देता और उसका ख्याल भी नहीं रखता। और सुबह होते ही वह बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल तो कोई व्रत का फल देता, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटते। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भेड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते। अनेक पुण्यों का फल भी दे दिया तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। ब्राह्मण चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूट पाया था। अब मैं ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताए जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हुई थी। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने अपने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और ब्राह्मण ने मुझे मोह ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। उसी दिन ब्राह्मण के घर चोर घुस आए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उन्हीं की ये गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे ये गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गणिका ने तेरे लिए उसको दान किया ताकि तुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। वह गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तू भी ब्राह्मण है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसे भी जल्द मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।